आज करेंगे कंपैरिजन इन एक जैसी दिखने वाली इमर्शन रॉड्स का। इनमें से एक है हेवल्स ब्रांड की और एक है लेजर ब्रांड की। ये दोनों ही सिमिलर लुक में आती हैं, लेकिन क्या इनकी परफॉर्मेंस भी सिमिलर है, यही तो चेक करेंगे हम इस वीडियो में। इन दोनों को चलाकर देखेंगे कि इनमें से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। इस कंपैरिजन टेस्ट के लिए सारा सेटअप रेडी हो चुका है। 2 बाल्टियों में पानी भर लिया है। 25-25 लीटर की ये बाल्टियां हैं जो हमने लगभग पूरी भर रखी हैं। आप देख सकते हो बराबर पानी है दोनों में, और दोनों इमर्शन रॉड्स को भी सेट कर दिया है बाल्टी के अंदर। यहां पर पहले पानी का टेम्परेचर देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा यहां पर ठंडा पानी है। आप देख सकते हैं लगभग 15 डिग्री के आसपास यहां पर पानी का टेम्परेचर मीटर के ऊपर रिकॉर्ड होता हुआ। ये देखिए दोस्तों, 15 डिग्री के आसपास इस बाल्टी के अंदर पानी है। और हमने एक दूसरा टेम्परेचर सेंसर भी लगाया है जिसकी रीडिंग भी आपको यहां पर मिलती रहेगी। और इसका जो सेंसर है ये हमने बाल्टी के बिल्कुल बॉटम में प्लेस किया है ताकि हमें बॉटम का भी टेम्परेचर मिलता रहे। सिमिलरली एक बार इसमें भी देख लेते हैं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, वही 15 डिग्री से पानी है इस वाली बाल्टी के अंदर भी। तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी है ये। अब देखते हैं इन दोनों ही इमर्शन रॉड में से कौन सी इमर्शन रॉड पानी को इफेक्टिवली और फास्ट गर्म करेगी। और क्योंकि ये दोनों ही इमर्शन रॉड्स ऑटो कट इमर्शन रॉड्स हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि कौन सी इमर्शन रॉड कितना टाइम लेती है ऑटो कट होने में, और ऑटो कट होती कितने टेम्परेचर के ऊपर है। तो सबसे पहले हेवल्स का ये टॉप जो है हमने लगा लिया है, क्योंकि पहले हम करेंगे हेवल्स की इमर्शन रॉड को ऑन और उसके बाद आएंगे लेजर पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सारी जो रीडिंग्स हैं वो 0 हैं और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 के आसपास हमने सेट की हुई है। तो आइए बटन ऑन करते हैं और कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले स्टॉप वॉच को ऑन कर लेते हैं। 2, 1 जैसे ही स्टॉप वॉच ऑन हुई हमने बटन दबा दिया और आप देख सकते हैं 230 की जो सप्लाई थी वो अब 222-23 के आसपास रह गई है। यानी कि लोड पड़ते ही वोल्टेज में ड्रॉप हुआ है, लेकिन हम 230 के ऊपर ही चेक करेंगे दोनों को। तो मैं ये वोल्टेज बढ़ा रहा हूं ताकि 230 के आसपास ही हम इसको सेट करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनपुट वोल्टेज को 230 पर सेट कर लिया है और 230 पर हेवल्स की ये इमर्शन रॉड 1480-1485 वॉट के आसपास लोड ले रही है। 1500 वॉट की ये इमर्शन रॉड है जिसने अब पानी को गर्म करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों आप देख सकते हैं हेवल्स की ये जो इमर्शन रॉड है, इसके ऊपर यहां पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो हीटिंग को डिनोट करता है। और ऊपर से आप एक बार दिखाइए कि हमने इसे हाई पर सेट किया हुआ है ताकि हाईएस्ट टेम्परेचर भी हमें पता लग जाएगा इस वीडियो में कितना करेगी ये। और उस टेम्परेचर के ऊपर जब कट मारेगी ये, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि उतने टाइम में इसने कितनी बिजली खाई है। तो हम यहां पर सारी चीजें देखने वाले हैं दोस्तों कि ये जो इमर्शन रॉड्स हैं ये कितने टाइम में कट होती हैं, कितने डिग्री पर पानी को गर्म करती हैं और कितनी बिजली खाती हैं 25 लीटर पानी को गर्म करने में। इमर्शन रॉड कटआउट हो चुकी है और आप देख सकते हैं हेवल्स की इस इमर्शन रॉड ने अपनी हैवी की सेटिंग के ऊपर, हाई की सेटिंग के ऊपर कट होने में 54 मिनट 10 सेकंड लगभग समय लगाया है। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि 54 मिनट हो गए इमर्शन रॉड को चलते हुए। पानी इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, भाप उठती हुई आप देख सकते हो, लेकिन इस बाल्टी के बॉटम में बिल्कुल भी इस हीटिंग का फर्क नहीं पड़ा है। क्योंकि पहले भी 15 डिग्री ठंडा पानी था इस बाल्टी में, अभी भी बॉटम में उतना ही ठंडा पानी है। आप देख सकते हो इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर अभी भी 15 डिग्री की ही रीडिंग आ रही है। तो यानी कि इस तरह की जो भी इमर्शन रॉड्स होती हैं वो ऊपरी सतह का पानी गर्म करती हैं, नीचे का नहीं करती हैं।
और अगर आप इस तरह की इमर्शन रॉड से पानी गर्म करते हैं तो आपको पानी को हिला लेना चाहिए, आपस में मिला लेना चाहिए। अब आते हैं कि इसने बिजली कितनी खर्च की है। तो आप देख सकते हैं 1.32 यूनिट्स इसने कंज्यूम कर लिए हैं, और क्योंकि ये कट हो चुकी है तो लोड अब जीरो हो चुका है। और आप देख सकते हैं लोड इनपुट जो वोल्टेज है वो भी रिवाइव हो गई है, क्योंकि लोड अब खत्म हो गया है। अब आते हैं टेम्परेचर पर। तो बाल्टी के ऊपरी सतह का जो पानी है उसका टेम्परेचर यहां पर देख लेते हैं कितने डिग्री के ऊपर इस इमर्शन रॉड ने गर्म किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता हुआ 65 के आसपास जा चुकी है रीडिंग, और धीरे 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 बढ़ती ही जा रही है, और ये 70 के आसपास आती हुई रीडिंग आप देख सकते हैं। हेवल्स की इस इमर्शन रॉड का तो हमने बहुत बार टेस्ट किया है, और 70 से 75 के आसपास ये कट होती है, और वही रीडिंग आपको यहाँ पर मिलती हुई दोस्तों आप देख सकते हैं 70 डिग्री के आसपास इसने पानी को गर्म किया है, और ये कट आउट हो चुकी है। तो लगभग 70.7 है, तो आप मान सकते हो कि लगभग 70 से 75 डिग्री के बीच में इसने कट मारा है थर्मोस्टेटिक। अब आती है बारी कि इस बाल्टी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, क्योंकि ऊपर है 70 डिग्री, नीचे है 15 डिग्री। तो अब हमें एक डंडा चाहिए, और डंडा देखो कितना बढ़िया लिया है मैंने। जिनको नहीं पता उनको बताना चाहूँगा कि ये डंडा नहीं है, ये भी एक इमर्शन रॉड है, और ये बहुत ही यूनिक तरह की इमर्शन रॉड है जिसको पानी में डुबोकर चलाने के लिए बनाया गया है। इसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। फिलहाल हम इसको पानी मिक्स करने के काम में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पानी को मैं मिक्स कर रहा हूँ, और मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर पानी का हमें मिलेगा, अब इसको बंद कर लीजिए क्योंकि अब इमर्शन रॉड चलाने का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे पानी अब अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है, और मिक्स होने के बाद अब आप देखिए टेम्परेचर मीटर के ऊपर जो रीडिंग आपको मिलेगी वो लगभग 60 डिग्री के आसपास आपको मिलेगी। यानी कि इस बाल्टी में जो पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री के आसपास है। और ये हम इस वाले मीटर पे भी देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि वो जो मीटर है उसका सेंसर बॉटम पे लगा हुआ है, और जैसे ही हमने पानी की मिक्सिंग करी तो अब ऊपर नीचे एक समान पानी हो गया है। और आप देख सकते हैं अब इस पे भी आपको वही सेम रीडिंग मिलती हुई 55-56 डिग्री के आसपास। तो हेवल्स की इस इमर्शन रॉड ने 54 मिनट लगाए कट होने में, और अपने हाई की सेटिंग के ऊपर 1.33 यूनिट कंज्यूम करे, और 25 लीटर पानी को लगभग 55 से 56 डिग्री सेल्सियस से गर्म किया। और कट जो मारा इसने वो मारा 70 से 75 डिग्री के बीच में। अब बारी आती है लेज़र की। तो फटाफट से अब मैं सेटअप रेडी करता हूं, और लेज़र वाली इस इमर्शन रॉड को करते हैं ऑन। आइए सबसे पहले करते हैं स्टॉप वॉच को ऑन, और फिर करेंगे इस इमर्शन रॉड का बटन ऑन। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच भी ऑन हो चुकी है, इमर्शन रॉड भी ऑन हो चुकी है, और अब ये जो टेम्परेचर सेंसर है हमने इस बाल्टी में लगा दिया है। बॉटम का टेम्परेचर हमें ये बताता रहेगा। सेम टेम्परेचर का पानी है, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में। और अब आप देख सकते हैं वोल्टेज जो है इसने भी ड्रॉप किया है, क्योंकि हमने 230 पर ही सेट किया हुआ था। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, क्योंकि इस इमर्शन रॉड को भी 230 के आसपास ही हमने चलाना है और इसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो आप देख सकते हो हेवल्स की इमर्शन रॉड 230 की सप्लाई के ऊपर 1480 वॉट के आसपास चल रही थी। वहीं पर लेज़र की इस इमर्शन रॉड की बात करें तो वो बिल्कुल 1500 वॉट के आसपास चल रही है। तो यानी कि सेम इनपुट सप्लाई होने पर भी जो लेज़र की इमर्शन रॉड है वो ज़्यादा वॉट ले रही है, या फिर एक्यूरेट वॉटेज ले रही है जितनी कंपनी क्लेम करती है। इससे हीटिंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। अब बात यह है कि इसको हम कितनी देर चलाएंगे। हेवल्स की इमर्शन रॉड तो 54 मिनट चली, ये कितने देर चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सेम टाइम के लिए हम नहीं चलाने वाले हैं, क्योंकि ये इमर्शन रॉड भी ऑटो कट वाली है, लेकिन इसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोलिंग का फीचर नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने हाई के सेटिंग पर ही कट करेगी। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लेती है ये इमर्शन रॉड कट होने में, और उस टाइम को फिर हम नोट करेंगे, और फिर हेवल्स की इमर्शन रॉड ने टाइम लिया है उससे कंपेयर करेंगे, और बिजली कितनी खाएगी, टेम्परेचर कितना आएगा पानी का, वो सारी चीज़ें फिर हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो फिलहाल तो अब फ़ोन को हमें स्टैंड पे लगा देना है, क्योंकि ये बिल्कुल नई नवेली इमर्शन रॉड है, इसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है कि ये कितना टाइम लेगी। तो अब
फ़ोन को लगाते हैं स्टैंड पर और वेट करते हैं इसके कट होने का, और बाकी बातें फिर करेंगे बाद में। तो फाइनली लेजर की इमर्शन रॉड भी कट हो चुकी है और इसने कट होने में ऑलमोस्ट 40 मिनट 30 सेकंड के आसपास समय लिया है। स्टॉपवॉच बंद करने में मुझे थोड़ा सा डिले हो गया था, बट ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं जब कट हुआ था। तो एक्चुअली 40 से कुछ सेकंड ऊपर लगे हैं, लेकिन अगर मैं हेवल से कंपेयर करूं तो हेवल्स की इमर्शन रॉड 54 मिनट चली थी। तो यहां पर 14 मिनट पहले ही लेजर की इस इमर्शन रॉड ने थर्मोस्टैटिक कट ऑफ कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं, पहले चलिए इसका बटन पहले बंद कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर वही वोल्टेज रिवाइव हो चुकी है क्योंकि लोड चला गया है तो 235 पे आ गई। और यहां देखिए दोस्तों, इस वाली इमर्शन रॉड ने 1.01 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, जबकि हेवल्स वाली ने अपने एक ऑपरेशन में 1.33 यूनिट्स कंज्यूम किए थे। क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए चली थी तो बिजली भी ज्यादा खाई है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि कम समय में इसने पानी को कितने डिग्री पर गर्म किया है। तो वैसे तो मुझे लग रहा है कि उतना गर्म नहीं किया होगा इसने, क्योंकि काफी फर्क आ गया है लगभग 13-14 मिनट का। अब देखते हैं। तो फिलहाल बॉटम का जो टेम्परेचर है वो इसमें भी वही कहानी है। बॉटम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नहीं हिला है, वो अभी भी 15 डिग्री पर है। तो यानी कि इस वाली इमर्शन रॉड ने भी क्या करा है, बाल्टी के ऊपर का पानी गर्म किया है, नीचे पानी का टेम्परेचर वही है। और इस तरह की जो इमर्शन रॉड्स होती हैं वो ऐसे ही करती हैं। अब हम लेते हैं ऊपरी सतह का टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये रहा थर्मामीटर हमारा, और देखते हैं यहाँ पर क्या रीडिंग हमें मिलती है। आपको अगर याद होगा तो हेवल्स की इमर्शन रॉड ने 71 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हमें प्रोवाइड कराया था ऊपरी सतह का, और यहाँ पर जो टेम्परेचर अभी आ रहा है वो लगभग 60 डिग्री के आसपास आ रहा है। देखते हैं जो टेम्परेचर है मैक्सिमम कितना जाता है। तो यहाँ पर 61 हो चुका है, और मुझे नहीं लगता कि ये 70 के आसपास जा पाएगा, बट देखते हैं कहाँ तक जाता है। 61.6 पे आ गया। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट ये रुक चुका है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं लेजर की इस इमर्शन रॉड ने जो कट मारा है वो लगभग 60 से 65 डिग्री के बीच में मारा है, जबकि हेवल्स की इस इमर्शन रॉड ने पानी को 10 डिग्री और गर्म किया था और उसके बाद कट मारा था, जिसके लिए इसने टाइम भी ज्यादा लिया है। अब यहां पर यह साफ हो गया है कि लेजर की यह इमर्शन रॉड पानी को कम तापमान पर गर्म करती है हेवल्स के मुकाबले, लेकिन 60 डिग्री भी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। डायरेक्टली तो आप इस पानी को भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब मज़ा तब आएगा जब हम इस पानी को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जो एवरेज टेम्परेचर आएगा इस पानी का वो हम नापेंगे। तो आपको अगर याद हो तो मैं बता देता हूँ, जो टेम्परेचर हेवल्स की बाल्टी में हमें मिला था पानी को इस तरह से मिक्स करने के बाद, वो लगभग 56 डिग्री के आसपास मिला था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कहानी है वो काफ़ी कम नज़र आती हुई। तो 50 डिग्री से भी कम ही यहाँ पर आपको रीडिंग मिल रही है। लगभग 49 डिग्री के आसपास इस बाल्टी में एवरेज पानी का टेम्परेचर है। और एक बार इस वाले से भी देख लेते हैं तो लगभग सेम ही आएगा, बट स्टिल चलो एक बार मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर तेज़ी से भागता हुआ 40 डिग्री हो चुका है, 40 से भी ऊपर जा रहा है, और ये 45 के आसपास आ गया है। तो वही 48-49 के आसपास ही आपको यहाँ पर रीडिंग देखने को मिलेगी जो हमारे दूसरे वाले टेम्परेचर मीटर पर मिल रही है। तो बेसिकली इस बाल्टी के अंदर जो एवरेज पानी है वो लगभग 50 डिग्री चलो आप मान लो, क्योंकि अब देखिए रीडिंग जो है वो लगभग स्टिल हो चुकी है। अब आगे जो डिजिट्स हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप इसको 50 डिग्री मान लो चलो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों ही इमर्शन रॉड बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि आप 50 डिग्री पानी को भी डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे, उसमें भी आपको ठंडा पानी मिलाना ही पड़ेगा अगर आपको नहाने के लिए यूज़ करना है। और उसमें हेवल्स वाली में आपको 56 डिग्री मिला था, तो 5-6 डिग्री का फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और यकीन मानिए अगर लेज़र की ये इमर्शन रॉड 5 से 10 मिनट और चल जाती तो बिल्कुल हेवल्स की तरह ही हमें रीडिंग्स मिलती। लेकिन इन्होंने तो थर्मोस्टेट की सेटिंग है वो 60 और 65 के बीच में करी हुई है,
और जो हैवेल्स की ये इमर्शन रॉड है, इन्होंने हाई के ऊपर जो सेटिंग कर रखी है वो 70 से 75 बीच में कर रखी है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट आपको मिलता है कि आप इसको कहीं भी सेट करके चला सकते हो। मान लो आप मीडियम पे चलाओगे तो लगभग 50-55 डिग्री के आसपास कट हो जाती है, तो इस तरह से आप इसको बीच में कहीं भी सेट करके चला सकते हो। ये बेनिफिट आपको हैवेल्स की ये जो HP 15 इमर्शन रॉड है इसमें ज़रूर मिलता है। लेकिन ये जो हैवेल्स की तरह ही दिखने वाली इमर्शन रॉड है, हूबहू एकदम हम शक्ल सी बना दी है इन्होंने, इसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने का कोई फीचर नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं है। बस इसमें एक ही सेटिंग है जो इन्होंने प्रीफिक्स कर रखी है और उस सेटिंग के ऊपर ये कट हो जाती है, तो वो है 60 से 65 के बीच में। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों इन दोनों में मैं आपको बता दूं, इन दोनों को ही आप बाल्टी के अंदर डाल के नहीं चला सकते हो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इनको इस तरह से हैंग करके ही आपको चलाना होगा। और हैवेल्स की इमर्शन रॉड से एक बेनिफिट आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा कि इसमें आपको 2 हुक मिल जाते हैं। तो अगर आपका ये पीछे वाला हुक टूट भी जाता है तो आप आगे वाले हुक से इसको बाल्टी में हैंग कर सकते हो। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये पीछे से लग गई और बाई चांस वो टूट जाए तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको इसमें ज़रूर मिलेगा। बाकी वाटर रेसिस्टेंस दोनों है, क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है, इंडिकेटर वगैरह सब दोनों में है। और तीसरी इमर्शन रॉड भी मैं आपको दिखा देता हूं जो हमने डंडे की तरह यूज़ करी है। ये भी बहुत अच्छी इमर्शन रॉड है, इसका भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। लेज़र और हैवेल्स इमर्शन रॉड का कंपैरिजन टेस्ट तो आपने देख लिया, लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहां तक कंप्लीट देखा है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। और यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास 3 इमर्शन रॉड पड़ी हुई हैं, जबकि ये वीडियो इन दोनों का ही था। तो दोस्तों ये वाली वो इमर्शन रॉड है जो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और न्यू लुक में आई है। इसका हमारे चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा जिसमें हमने इसकी परफॉर्मेंस को भी टेस्ट किया है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी इमर्शन रॉड खरीदना चाहते हो तो मैंने इन तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं और ऑन स्क्रीन भी आपको प्रोडक्ट्स के लिंक दिख रहे होंगे, आप उन पर क्लिक करके डायरेक्टली भी इनको बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप लोग बहुत प्यार देते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर भी करते हो, आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियोस लाते रहें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सिर्फ एमब्लॉग्स चैनल के ऊपर ही मिलती हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।